हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज भारत का इतिहास लेके चल रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे भारत में विदेशी आक्रमण। हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। अब देख लेते हैं, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था। भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। 183 ईसा पूर्व में किया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। किसने? डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस को हिंद यूनानी कहा जाता है। कहा गया मतलब हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। अब ये जो मिनांडर था, ये जो है काफ़ी पूछा जाता है। आइए देखते हैं। मिनांडर की राजधानी शाकल यानी सियालकोट थी। शाकल इस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये जो बौद्ध धर्म में दीक्षा इन्होंने किससे ली थी? मिनांडर ने नागसेन से ली थी। ठीक है। मलिंद पन्नों में जो प्रश्न उत्तर किए गए हैं, मतलब मलिंद पन्नों के जो प्रश्न हैं, मलिंद पन्नों में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन है। यानी जो ये लोग बातचीत करते हैं आपस में, उन प्रश्नोत्तर जो आपस में मतलब प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, उसका जो है उसमें दर्शाया गया है। कहाँ पर? मलिंद पन्नों में इनका विवरण मिलता है। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के चलवाए थे। अब पूछा जाता है, लेख वाले सिक्के किसने चलवाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे भारत में। तथा सोने के सिक्के भी जारी किए थे। यानी सोने के सिक्के और लेख वाले सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से है। आपको कभी कोई पूछ लिया जाता है हेलेनिस्टिक कला का संबंध किन शासकों से है, तो हिंद यूनानी शासकों से है। भारत में गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। भाई ये देखते हैं, सबसे पहला जो है ये जो शक है, ये अब शक जो है यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। यानी ये जो शक थे ये मध्य एशिया से आए थे और इनकी 5 शाखाएं थी, यानी 5 शाखाओं में विभक्त थे। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित किया। उज्जैन का एक शासक था जिसने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख कहाँ लिखाया? जूनागढ़ गिरनार में जारी किया था। इसके पूर्व के सभी अभिलेख जो है, यानी इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृत भाषा में है। लेकिन जो जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख है ये किस भाषा में है? विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख है। और ये जो है आगे देखते हैं। शकों ने प्रशासन की क्षत्रप प्रणाली अपनाई थी। कौन सी प्रणाली अपनाई थी? क्षत्रप प्रणाली। अब आगे देख लेते हैं। हिंद, पार्थियन या पहलव। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इसका आधिपत्य स्थापित हुआ। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडो फर्निस 19 से 46 ईस्वी था। गोंडो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था। पहला पार्थियन शासक कौन था? माउस। जबकि इनकी शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस था। मिथ्रेडेटस प्रथम था। अब आइए देखते हैं आगे। इसमें से आक्रमणकारियों में कौन था? कुषाण वंश। पहलो यानी पार्थियाई
के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण कौन थे? चीन की यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने किया था। अब पूछा भी जा सकता है कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुजुल कडफिसेस ने किया था। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के, जो कुषाण शासकों में विम कडफिसेस था उसने सबसे पहले क्या किया? सोने के सिक्के जारी किए। विम कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब महेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? विम कडफिसेस ने। उसके सिक्कों पर, यानी किसके सिक्कों पर? विम कडफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है। पूछा जाता है शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति के सिक्के मतलब किसके मतलब फिर से सुन लीजिए। कह रहे हैं हम, ये क्वेश्चन आ सकता है शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति किनके सिक्कों पे मिलती है? तो विम कडफिसेस के सिक्कों पर मिलती है। और ये किस वंश का था? कुषाण वंश का था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। यानी कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी, यानी कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया? पेशावर, यानी पुरुषपुर, मतलब पेशावर को पुरुषपुर भी कहते थे, पुरुषपुर को पेशावर भी कहते थे। तथा दूसरी राजधानी उसने क्या बनाया? मथुरा बनाया। पहली राजधानी उसकी पुरुषपुर पेशावर थी, दूसरी राजधानी उसकी मथुरा थी। अब है कनिष्क ने गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। अब शक संवत चलाया किसने था? कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था। बौद्ध धर्म की चौथी संगीत इसके शासनकाल में ही हुई थी। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? कनिष्क। कनिष्क का राजवैद कौन था? चरक था। कनिष्क का राजवैद कौन था? चरक। चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। अब पूछा जाता है चरक संहिता किसकी रचना है? तो वो चरक की रचना है। और ये किसके दरबार में रहता था? जो है कनिष्क के दरबार में रहता था। और ये किसका राजवैद था? कनिष्क का राजवैद था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र को कहा जाता है। यानी महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और इसके रचनाकार वसुमित्र थे। किसके रचनाकार? महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था, जिसने महायान, श्रद्धोत्पद, बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्र लंकार की रचना किया। किसने किया? ये जो कनिष्क का जो अश्वघोष थे, यानी ये जो बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार जो है, ये सब किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की रचनाएं हैं। और अश्वघोष कौन था? और कनिष्क का राजकवि था। यानी कनिष्क के दरबार में रहता था, उसका राजकवि था और उसकी ये सारी रचनाएं हैं। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पासर्व, वसुमित्र आदि भी रहते थे। यानी और भी लोग जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये जो नागार्जुन थे, इन्होंने जो है शून्यवाद की रचना की थी। ये सब जो है मतलब किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अब आगे देखते हैं नागार्जुन सापेक्षवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी। किसने? इन्होंने का मतलब नागार्जुन ने। कनिष्क के शासन काल में गांधार एवं मथुरा मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। कुषाण वंश का अंतिम महान शासक वासुदेव था। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे, यानी जारी किए थे। तो सर्वाधिक शुद्ध, अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। और सर्वाधिक शुद्ध का इनकी इकाई जो थी 123 ग्रेन जो है, ये इकाई है उसकी नापने की।
123 ग्रेन में और 112.75 ग्रेन में जारी किए थे। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलवाए थे। यानी पूछा जाएगा सर्वाधिक ताम्र सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाण शासकों ने चलवाए थे। कुषाण शासकों की उपाधियां, अब देखते हैं इनकी क्या क्या उपाधियां, मतलब इनको क्या क्या उपाधियां मिली थी। तो है इनकी उपाधियां देख लेते हैं। महाराज, राजधिराज, राजाधिराज, देवपुत्र तथा कैसर की उपाधि इनको दी गई थी। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स एक छोटे से बॉक्स में, और ये बॉक्स है यहाँ पर। अब आपको इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। आइए देख लेते हैं। विक्रम तथा शक संवत की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, चरक संहिता के लेखक चरक किसके राजवैद्य थे। अब आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।